जो इन्होंने अनुभव लिया होगा, मैं उन सारी बातों को इन्हें इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रखें। थैंक यू सर। Respected all senior teachers, director sir, and dear students. देखिए मैं इंग्लिश में बात नहीं करता, इसी शहर के एक बहुत ही पुराने विद्यालय के अंदर छात्र हूँ और उस विद्या निकेतन के प्रथम हाई स्कूल बैच का छात्र 1996 में मैंने मैट्रिक परीक्षा पास की थी और उसके बाद 2007 तक एकेडमी चला। इंजीनियर बनने तक में इतना समय लगे। आज सुमन सर ने मुझे ये सर आप बैठ जाइए, मैं हैंडल कर लूंगा इनको। ये जो शहर है मेरा और यहीं से एक विद्यार्थी के रूप में शुरुआत की, एक बोलते हैं ना अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश में अच्छे से पढ़ाई की, नौकरी प्राप्त की। नौकरी के बाद का जो स्टेज है वो है अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाना और इस पूरे सफर में जो सबसे इम्पोर्टेंट था अच्छा इंसान बने रहना। अभी पूरे कार्यक्रम में जो ये शुभकामना समारोह है, हम लोग के समय में इसे ना प्रोन्नत छात्रों को विदाई समारोह देने का कार्यक्रम कैसे थे, ऑलमोस्ट लगभग ये कार्यक्रम उसी तरह दिखा मुझे। थोड़ा सा कि मुझे लगता है 25 सालों का अंतर हो गया है। तो 25 सालों के बीच के इस अंतर में जो मुझे सुधार दिखा कार्यक्रम के स्तर का वो तो दिखा, लेकिन बहुत कुछ वैसा ही दिखा सर। वो जो बीच में एक पॉकेट है वहां पे मतलब कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड म्यूजिक चलता था और आप लोगों को ना वो बात करते देख के मुझे वो एक पीड़ा है मेरे मन में। लोग इतना बात करते हैं कि बात करते करते सिम बेचने वाली कंपनियों को पता नहीं कितना अमीर बना दिया, मतलब आप ये समझो कि लाखों करोड़ों ना समझते हुए आप समझो लाख करोड़ की कंपनी बना दिया सिर्फ बात करने में। तो अच्छा है आप लोग बातें करो, वो आपकी बातों को करने के इस आदत से अमीर होते जाएंगे, इतने अमीर हो जाएंगे कि वो हमारे देश में चीजें कैसे होंगी लगभग आज डिसाइड कर रहे हैं, आगे भी वो और उसको डिसाइड करेंगे। उम्मीद है आपको बात करना आगे भी पसंद आएगा, पर सुनिए ही नहीं, आप सुनिए भी। आप अपनी बारे में बात करते हैं तो आपके जो साथ के लोग हैं, अगर आप 12वीं के हैं तो 11वीं के लोग हैं, 11वीं के हैं तो 12वीं के लोग हैं, उनको तो सुनिए कम से कम। आपके संस्थान के शिक्षक आते हैं स्टेज पर, उनको तो सुनिए, क्योंकि ये तो सुनना है, ये आज ही सीखना है। और मैं आज
40 साल की उम्र में पहुंचा हूं, आज भी सीख रहा हूं। और मुझे लगता है कि जीवन के अंत तक सुनना क्या है और सुनना कैसे है, ये सीखना ही पड़ेगा। इस शहर में कभी मुझे मौका नहीं मिला इस तरह के कार्यक्रम के अतिथि होने का सर, और मतलब मैं इस शहर में अतिथि होने में ना विश्वास नहीं रखता, मेरा शहर है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया ताकि मैं थोड़ा कम्युनिकेट कर सकूं, लोगों को बता सकूं कि आप दाऊदनगर में हो, यहाँ की दुनिया बदल रही है, लेकिन जो दुनिया आप देख नहीं रही हो, देख नहीं रहे हो, वो और भी बहुत तेजी से बदल रही है। सबसे जो खराब समय आ सकता था, जो ये साल रहा, पर ये जो आपदा का साल रहा, वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे ना, आपदा को अवसर में बदलने का समय। मुझे नहीं पता आप लोगों ने इस आपदा को कितना अवसर में बदला है, लेकिन बाकी दुनिया ने खूब बदला है। सर ने कहा कि कोरोना के कारणों से क्लासरूम नहीं चल सके, बाधित रहा, मगर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपका पढ़ाई भी बाधित रहा? और अगर आपका भी पढ़ाई बाधित रहा तो आप तो आपदाग्रस्त हो गए, और अगर वो बाधित नहीं रहा, बल्कि आप यूं समझो कि खाली सड़कें और किसी भी तरह के डिस्टरबेंस से मुक्त समय में आपने अगर ज्यादा लगन से पढ़ाई की, तो वो जो अवसर आपने अपने लिए बनाया है या बनाया होगा, यही प्रधानमंत्री जी कहना चाहते थे। तो ये जो स्टेज है, एक तो बहुत समय चेंज हुआ, तो पहले मैट्रिक के बाद ही 11 और 12 की पढ़ाई के लिए आदमी को कॉलेज की तलाश करनी पड़ती थी, कई बार शहर से दूर जाना होता था। अभी क्या है, अभी और भी गोल्डन टाइम है, अभी आप ज्यादातर अपने घरों में हैं, मतलब आपके जो रिक्वायरमेंट्स है पढ़ाई के अलावा, उसको सपोर्ट करने के लिए आपके अभिभावक आपके साथ हैं। ये जो अवसर है, ये अवसर आप यूं समझिए कि पता नहीं दोबारा कब आएगा। अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली, मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़े, या बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आगे बढ़े, कॉलेजों में पढ़ने के लिए गए, हॉस्टल में गए, वहां तो आपको पढ़ाई भी करनी है और आपको अपना ख्याल भी रखना है। तो ये चीज जो कहते हैं अवसर के रूप में आपके पास है, अब आपने इस अवसर को अपने लिए कितना बनाया है, ये आप ही बेहतर जानते हैं। कुछ दो चार बातें और आपके बीच करूंगा। यही बैठे बैठे कुछ चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। थोड़ा सा ये बताना जरूर चाहूंगा कि आज की दुनिया बहुत स्मार्ट हो गई है ना। स्मार्ट हो गई है, वो स्मार्टफोन की वजह से तो हो ही गई है। और मुझे लगता है कि यहाँ के गैदरिंग में फॉर द सेक ऑफ परसेंटेज 90% से ऊपर मैं समझ सकता हूँ कि स्मार्टफोन तो रखते होंगे आप, तो उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, एक्चुअली उसका इस्तेमाल ही ये डिसाइड करता है कि आप वाकई में स्मार्ट हैं।
अब देखो आपके हाथों में स्मार्टफोन है और उधर ऐप बनाने वाली कंपनियां हैं। आप लोग समझते तो हो ना, ऐप एप्लीकेशन नहीं समझते तो फेसबुक समझ लो। अब उस एप्लीकेशन के वर्ल्ड में रोज एप्लीकेशन बनाने वाले आ रहे हैं, उसमें हमारे काम की कितनी चीजें हैं वो हम इकट्ठा कर रहे हैं या बाकी पूरी दुनिया का कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं पे स्मार्ट होने का मतलब है। अगर मैं वापस उस पे आता हूं कि क्लासरूम नहीं हो पा रहा था, शिक्षक तो संपर्क में थे। और सर मुझे नहीं पता कि उस वार्ड समय में कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने शिक्षक से जुड़े रहे हैं। मैं उल्टे क्रम की बात नहीं कर रहा हूं कि शिक्षक विद्यार्थी से जुड़े रहे हैं कि नहीं, वो तो शायद अपना जो एक सिलेबस पूरा करने का उनकी जो जिम्मेदारी है उसको वो पूरा करने के लिए तत्पर होंगे, पर क्या स्टूडेंट भी जुड़े रहे हैं? यहां पे वो स्मार्टनेस होना जरूरी है। आप लोगों ने इसको किस तरह से इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक जो और लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं, आप लोगों ने सुना होगा ना, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज नॉट गोल्ड। ओल्ड इज नॉट गोल्ड, ओल्ड इज प्लैटिनम। समझ में आ गया आप लोगों को? क्यों बोला? क्योंकि शायद जो गोल्ड की जो ज्वेलरी है ना, उससे दुगने दाम की वो प्लैटिनम ज्वेलरी आती है। तो जो पुराने तरीके हैं, अभी एक सर आकर के बोले, बहुत अच्छी बात बोले, आर्ट टेबल उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये है ओल्ड और यही है प्लैटिनम। दूसरा, मैंने प्रोग्राम के दरमियान नोट किया, बहुत अच्छे अच्छे लोग अच्छा कर रहे थे। एक ही शायद गाना एक नहीं गाया, पर कितना अच्छा गा रहे थे, पर वो जो एक कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं निकल रहे थे। आप अंतरे में अगर सुर को ऊपर ले जाना है और आप नहीं ले जा रहे हैं, तो आप कंफर्ट जोन के बाहर निकल ही नहीं रहे। तो जो ओल्ड अब जो प्लैटिनम हो गया वो है कि कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल रहे हैं कि नहीं। बॉस बिना किए, बिना हार्डवर्क किए तरक्की तो छोड़ो, तरक्की तो बहुत आगे का चीज है। कोई चीज स्टेबल भी नहीं रह सकती, क्योंकि सारी चीजें नीचे की ओर जा रही हैं। सोशल वैल्यू जा रहे हैं नीचे की ओर, डिसिप्लिन जा रहा है नीचे की ओर। डिसिप्लिन में देखो, छोटी सी बात में बता रहा हूं, ये जो डिसिप्लिन है ना, एक तो बहुत अनवांटेड चीज है, किसी को पसंद नहीं है, लेकिन ये मोस्ट वांटेड है, सभी जगह चाहिए। अगर मैं आज एट द एज ऑफ 40 इंजीनियर बनने के बाद, अफसर बनने के बाद, इतना अनुभव इकट्ठा करने के बाद, अभी भी जो मेरे सीनियर मेरे सामने हैं और मैं उनके सामने जाऊंगा, अभी भी डिसिप्लिन का वही एबीसीडी वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ये जो प्लैटिनम है ना, उसमें इसको भी ऐड कर, और यही 4-5 चीजें हमेशा अपने साथ रखोगे, मुझे लगता है कि बाकी कैरियर जिस तरीके से आपको बनाना है, पहले तो गांव नगर शहर से जब हम पढ़ाई करके आगे जाते हैं तो हमारे पास 4-5 चीजें ही विकल्प के रूप में दिखाई देती है, और वो ठीक भी है। मान लीजिए कि हमारा अगर +2 में मैथमेटिक्स बेस है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम जाएंगे इंजीनियरिंग की ओर, उससे थोड़ा कम रहते हम पॉलिटेक्निक की ओर जाएंगे। बायोलॉजी है, हम जाएंगे मेडिकल लाइन की ओर, थोड़ा कम है
पैरामेडिकल की ओर जाएंगे, काइंड ऑफ जो नर्सिंग कोर्सेज होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट का कोर्सेज होता है। उनके अलावा भी अभी दुनिया खत्म नहीं हुई है। हम +2 में बहुत अच्छा अगर नंबर लाएंगे तो हम आगे की जो कंपटीशन ग्रेजुएशन लेवल पे देंगे, ये सारी पढ़ाई फिर से वहां खड़ी हो जाएगी कि हाँ जी आपने मुझे पढ़ा था, अब याद करो और जवाब दो। तो मैं ये लाइन आप लोगों के बीच में बैठे बैठे दिमाग में आया कि गोल्ड इज नॉट गोल्ड बट प्लैटिनम। ज्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए, और एक पॉइंट जो मैंने और नोट किया था, जिससे मैं सोचता हूं कि आपसे बात करता चलूं, एक चीज है, हम लोग आपस में ना बोलते रहते हैं और लोगों को आप बात करते हुए सुनते होंगे, अरे वो पहले वाली बात खत्म हो गई यार। शिक्षक कहते हैं यार वो पहले के विद्यार्थी थे, बड़े अनुशासित होते थे, बड़ा संस्कारी थे, अब पहले वाली बात ही नहीं। स्टूडेंट कहते हैं सर पहले बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अब तो पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आता, पूछेंगे कैसे, क्या पता डांट देंगे। ये जो मैं सुनता हूँ सिर्फ यही नहीं सुनता हूँ, मैं जहां रहता हूं वहां के लोगों की यही शिकायत है, और कमोवेश पूरे देश भर में घूमता हूं, हम लोग यही कहना मिलता है सर अब पहले वाली बात नहीं रही। अरे पहले वाली बात नहीं रही, इस लाइन को कहने से अच्छा है कि हम पहले जैसे रहे नहीं। हमें पता नहीं क्या शौक पड़ गया और हम किस लत के शिकार हो गए। हम वाकई में जो सोशल वैल्यूज है हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। माफ कीजिएगा, मैंने नोट किया कि मंगल तिलक कार्यक्रम में बहुत सारे विद्यार्थियों ने उस सोशल वैल्यूज का पालन किया, मगर कुछ लोगों ने नहीं भी किया। ये जो कुछ लोग है ना, आगे जाके बोलेंगे यार पहले जैसी बात नहीं है। पोलाइटनेस, झुकना, ये जिंदगी में चलता रहेगा। और देखो सक्सेस के ना बहुत सारे मेजरिंग स्केल है। कोई हर एक स्टेप से बोलते ना कि स्टेप बाय स्टेप वो सक्सेसफुल होता जाता है। एक स्टेज आता है जहां उसको पहुंचना था ना, वो पहुंच जाता है। उसको सस्टेन करके रखना, वह उसका मेजरमेंट है कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं। तो जो सोशल वैल्यूज है ये हमारे सक्सेसफुलनेस के लिए एक, समझो कि जो मैंने कुछ प्लैटिनम वर्ड्स बोले थे उसमें इसको रखो। कई बार हम लोग जब ऑफिस में काम करते हैं तो हम कितना जानते हैं, कितना अच्छा करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई इतना सज्जन मिल जाता है और वो हमारे जो सीनियर्स हैं उनको अच्छा लग जाता है। वो कहते हैं यार ठीक है यार ये अच्छा है, ये कर लेगा। वहां पे ये सारा नॉलेज स्किल सब पीछे रह जाता है और वो जो सोशल वैल्यूज फॉलो करता है वो उसको सक्सेस के दूसरे एक स्टेप पर लेके जाता है। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, आपका ये जो समय है, हमारे समय में ना इसको पता नहीं आप लोग इसको गोल्डन टाइम मानते हैं कि नहीं, हम लोग के समय में इसे गोल्डन टाइम मानते हैं। 10+2 का जो समय होता है ये हर एक स्टूडेंट का जो एक बोलते हैं ना, मैं जो सिविल इंजीनियर हूं तो फाउंडिंग स्टोन नींव का पत्थर। आप इंजीनियरिंग कर लोगे, डिग्री आ जाएगी,
फिर से जब आप नौकरी के लिए बैठोगे फिर से ये प्लस टू क्वेश्चन आएंगे, आप उससे भी आगे जाओगे, एमबीए करने जाओगे, फिर से वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में एक सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इस गोल्डन टाइम को अपने लिए आप अपनी जिंदगी के लिए कितने अवसर में बदलते हैं, ये बदलना आपके जीवन को बदलना। बाकी आप सभी इस उम्र में तो बहुत समझदार हो जाते हो, आप लोग डिसाइड करिए। मैं सिर्फ यही कहूंगा, जो प्लैटिनम वर्ड्स हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोरोना का भी टीका बन सकता है, बन ही रहा है, साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं, वो चीजें शायद लॉन्च भी होने वाली है। मगर वो जो प्लैटिनम वर्ड्स जो मैंने बताए हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है, और इसकी जगह कोई ले सके, शायद जितना मेरा वो है वैसा भी कुछ होने नहीं चाहिए। तो आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए। अभी तक भी नहीं पढ़ रहे हैं, अब से पढ़िए। बोलते ना, जब जागो तब सवेरा, हमारे समय का डायलॉग है, पर यही सच है। अभी तक भी नहीं पढ़े, अब से पढ़िए। पढ़ने के अलावा मेरे ख्याल से दूसरा कोई विकल्प नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।